नीट में जो पूरा मामला सामने आया है भ्रष्टाचार का, शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही वर्ष में नीट की परीक्षा में जो बातें सामने आई है धांधली की, और सीबीएसई की परीक्षा में भी जो मामला आया करप्शन का, पूरे देश के युवाओं में आक्रोश है। और आज 25 तारीख को पूरे देश के 28 शहरों में छात्रों की गूंज का अभियान की आज शुरुआत की गई है प्रेस वार्ता के माध्यम से। मामला ये है कि पिछले 3 साल से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो पूरे देश की मुख्य संस्था है परीक्षाओं के लिए, पिछले 3 साल से एक प्रदीप जोशी है जो इसके चेयरमैन हैं। ये प्रदीप जोशी 2006 और 11 के बीच में मध्य प्रदेश के पीएससी के अध्यक्ष थे। इनके कार्यकाल में फर्जी प्रोफेसर नियुक्त किए गए। जब ये बात सामने आई तो सीएम जो उस समय थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने इन पर जांच बैठाई। आईएएस अधिकारी उनकी जांच कर रहे थे, लेकिन जांच करने से पहले ही ट्रांसफर हो गया आईएएस अधिकारी का। और आप सोचिए, एक करप्शन केस में फंसने के बाद इनका प्रमोशन होता है, छत्तीसगढ़ भी ये रहे पीएससी के पद पे, उसके बाद ये जाते हैं यूपीएससी में, वहां वो समिति में रहते हैं, यूपीएससी की चयन समिति में यूपीएससी के चेयरमैन रहते हैं, और पिछले 3 साल से एनटीए के अध्यक्ष हैं। और इनके ही कार्यकाल में 2024 में भी नीट का घोटाला सामने आया था, जहां घोटाले के बाद जब ये जांच बैठी तो जांच समिति में इनका नाम भी जोड़ दिया। जो करप्शन कर रहा है उससे आप जांच करा रहे हो, तो स्वाभाविक है जब एक ऐसे चेयरमैन वर्तमान में है एनटीए के, जिन पर इतना बड़ा कलंक लगा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि और ऐसे मामले सामने आएंगे भ्रष्टाचार के। हमारा सीधा आरोप है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा पेपर सेटिंग से लेकर पेपर के प्रिंट से लेकर ट्रांसपोर्ट से लेकर एग्जाम सेंटर तक पूरा सिस्टम नीट परीक्षा का भाजपा ने आउटसोर्स कर दिया है निजी हाथों में। और ये वो निजी हाथ हैं जो दलाल है भाजपा के, जो अरबपति बन रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। इसीलिए आज हमने ये जो प्रेस वार्ता की है, इसमें हमने इस बात का उल्लेख किया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाएगी। हमारी मांग है कि आज भी एनटीए की जो संस्था है वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। उसका मतलब है कि आज भी पार्लियामेंट के अधीन नहीं आती है, सरकार के अधीन नहीं आती है। जिस प्रकार लगातार राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आज दिन तक पीएम केयर फंड, जो मोदी जी का एक प्रधानमंत्री का फंड है, उसमें कौन पैसा दे रहा है, पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ उसका उपयोग किया जा रहा है, कोई भी जानकारी किसी को नहीं मिल पाती है। उसी प्रकार से एनटीए को भी इनने अर्धशासकीय कर दिया है। मतलब कोई भी उसमें जानकारी पार्लियामेंट अगर चाहे तो नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमारी मांग है, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं हर जगह, कि जो एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसको भी सरकारी जो अमले में लिया जाए, ताकि पार्लियामेंट की निगरानी उस एजेंसी पर रहे। और जो पूरी प्रक्रिया है, हमारी मांग है कि सरकार घोषणा करे कि एक पूरे साल के 12 महीने के एग्जाम कब किए जाएंगे, कब परिणाम आएगा और कब चयन होगा, ताकि जो हमारे युवा है, जो कहीं ना कहीं इस पूरे घोटाले से जिनका कहीं ना कहीं मनोबल टूटा है, उनको थोड़ा बहुत आशा मिले, उनको कुछ उम्मीद हो भविष्य के लिए। ये हमारी मांग रहेगी। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो ये कह रहे हैं, गांधी ने एनटीए के मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा तोड़मोड़ किया और उसका फायदा उठाने की कोशिश की। आने वाले समय में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हमको लेने की कोशिश। राहुल गांधी जी का अधिकार है नेता प्रतिपक्ष के रूप में कि अगर कोई भी बड़ा मामला भ्रष्टाचार का हो रहा है हमारे देश में, जहां युवा का भविष्य खतरे में आ रहा है, आप ये मत भूलिए, ये कांग्रेस है जिसने सन 51 और 61 के बीच में पहला आईआईटी खोला देश में, पहला आईआईएम खोला, पहला एम्स खोला। भाजपा ने क्या दिया? 18 में सीबीएसई घोटाला, 24 में नीट घोटाला, पुनः 26 में नीट और सीबीएसई घोटाला। तो ये एक ऐसी भाजपा सरकार है जो युवाओं को गिरवी रखकर खुद मालामाल हो रही है। ये बड़े
कहते हैं छाती तान के सबसे हम संपन्न पार्टी हैं, 10,000 करोड़ की उनके पास एफडी है भाजपा के पास। ये एफडी ऐसी आ रही है, बच्चों को कहीं ना कहीं धोखा देकर पेपर लीक कराकर खुद मालामाल हो रहे हैं और युवाओं को कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। हमारा सीधा आरोप है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पूरा ठेका दिया था सीबीएसई पेपरों का, प्रिंटिंग का। कैसे दे दिया? क्यों? क्योंकि वो जानबूझकर कुछ निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाह रहे थे और इसीलिए कांग्रेस ये मांग कर रही है कि तत्काल धर्मेंद्र प्रधान जी और उनके साथ प्रदीप जोशी जी, जो वर्तमान में एनटीए के अध्यक्ष हैं, दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। सीएम लैंड स्कैम डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा बोल रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है मुख्यमंत्री को बदनाम करने की। जब इतने बड़े तथ्यों, ये भी बोल रहे हैं कि 2023 में नामांकन दाखिल करते समय जो संपत्ति का ब्यौरा दिया गया था, जो बात दिल्ली में सामने आई है, वो बात मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति सालों से जानता था। सीधी बात है, एक मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि जो भी काम होते हैं शहरों में, चाहे वो रोड का चौड़ीकरण हो, चाहे नई सड़क का निर्माण हो, जनता और शहर के विकास के हित के लिए वो काम किया जाता है। वो भी उस नगरी में जो महाकाल भगवान की नगरी है, वो भी उस नगरी में जहां पर 28 में सिंहस्थ का महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। लेकिन माननीय मोहन यादव जी ज्यादा व्यस्त थे खुद के जमीनों को सुरक्षित करने के लिए। जहां उनकी जमीन थी वहीं से रोड कट रही थी, वहीं चौड़ीकरण हो रहा था। अब ये बात पहली बार देश के सामने आई है। कांग्रेस तो पहले से ही मुद्दे को उठा रही है और हमें विश्वास है कि जो एक बहुत बड़ी पोल खुली है मोहन यादव जी की, कि अब थोड़ा इस बात का एहसास मोदी जी को भी हो, अमित शाह जी को भी हो कि जो लगातार उनका नारा होता था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब भाजपा इस अहंकार में आ चुकी है। मुख्यमंत्री खुद की जमीनों को और एकत्रित कर रहा है, मालामाल हो रहे हैं, अवैध जमीन खरीद रहे हैं, उसमें पैसा कमाने में व्यस्त हैं। शिक्षा मंत्री पेपर जानबूझ के लीक करा रहे हैं। निजी लोग जो उनके लोग हैं उनको पेपर के प्रिंटिंग का और पूरे पब्लिशिंग का ठेका दे रहे हैं। इस प्रकार से कहीं ना कहीं पूरी भाजपा सरकार पैसे बनाने में लिप्त हो चुकी है और जो एक प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए है, युवाओं का भविष्य मजबूत करना, युवाओं को रोजगार देना, सरकारी नौकरियों के नए पद सृजन करना, उसमें एक भी काम सरकार नहीं कर पाई है। सर, भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बहुत ज्यादा है बिहार में जो हुआ। अब सीएम ये कह रहे हैं वहाँ के कि किसी भी तरीके से जो है हम चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, अगर गलत हुआ है तो गलत पे कार्रवाई। बिहार ने बहुत जल्द देख लिया, बहुत ही अल्प समय में, कि भाजपा सरकार से कितना नुकसान होता है। अब तक बिहार ने भाजपा को दूर रखा था और जैसे ही बिहार में भाजपा आई तो ऐसा बवंडर मचा दिया है भाजपा से। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।